अगर तुमने मन ही मन तय कर लिया है कि अब ट्रेडिंग छोड़ दूं, तो सिर्फ एक काम करो। अगले 21 दिन तक कोई नई स्ट्रैटेजी मत सीखो, कोई नया इंडिकेटर मत लगाओ, कोई टेलीग्राम टिप मत फॉलो करो। बस इस वीडियो में बताए गए 21 दिन के चैलेंज को पूरा करो। अगर इसके बाद भी तुम्हारी ट्रेडिंग नहीं बदली, तो शायद ट्रेडिंग सच में तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर बदल गई, तो हो सकता है यही 21 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दें। और हैरानी की बात यह है कि जिन ट्रेडर्स की डिसिप्लिन को आज भी मिसाल की तरह देखा जाता है, उनमें से एक हैं तकाशी कोतेगावा, जिन्हें जापान में BNF के नाम से जाना जाता है। और उनकी सोच भी कुछ ऐसी ही बताई जाती है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया था जो 90% ट्रेडर्स कभी नहीं कर पाते? उसका जवाब इस वीडियो के बीच में मिलेगा। अब सवाल यह है कि ट्रेडिंग छोड़ने का मन क्यों करता है? और दोस्तों, हर ट्रेडर की जिंदगी में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब वो स्क्रीन के सामने बैठा होता है, चार्ट लाल हो चुका होता है और अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे पिघलता हुआ दिखता है और दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन बजती रहती है, अब बस बहुत हो गया। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी मार्केट में पैसा लगाया है। क्योंकि लगातार लॉस सिर्फ अकाउंट को नहीं तोड़ता, वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देता है और तुम खुद से एक सवाल पूछने लगते हो, क्या मैं इस काबिल हूं भी? इसी बीच तुम एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पर कूदते रहते हो, इस उम्मीद में कि शायद अगली वाली काम कर जाए। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो भी फेल हो जाती है और थकान इतनी बढ़ जाती है कि ट्रेडिंग शब्द सुनते ही सिर भारी होने लगता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे शायद तुमने कभी इस नजरिए से नहीं देखा। असली प्रॉब्लम कभी लॉस नहीं होता। असली प्रॉब्लम वो टूटा हुआ माइंडसेट होता है जो हर हार के बाद और गहरा होता जाता है। एक ऐसे ट्रेडर की कहानी सोचो जिसने 2 साल के अंदर 18 अलग अलग स्ट्रैटेजीज बदली। कभी प्राइस एक्शन सीखा, कभी इंडिकेटर्स पर भरोसा किया, कभी किसी गुरु के कोर्स में पैसे लगाए। लेकिन हर बार रिजल्ट एक जैसा ही रहा, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रैटेजी तो 18 बार बदली मगर खुद को एक बार भी नहीं बदला। और यही वो जगह है जहां तकाशी कोतेगावा जैसे ट्रेडर्स अलग नजर आते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी असली ताकत किसी खास स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उस तरीके में थी जिससे वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखते थे। न स्ट्रैटेजी बदलने की जल्दबाजी, न इमोशंस में बहकर डिसीजन लेना। और यहीं से शुरू होता है 21 दिन के चैलेंज का पहला नियम, जिसे ज्यादातर लोग पहले ही दिन तोड़ देते हैं। तकाशी कोतेगावा, जो जापान में BNF के नाम से मशहूर हुए, अक्सर एक मिथ की तरह सुनाई जाती है और कहा जाता है कि उन्होंने बहुत छोटी शुरुआत से अपना सफर शुरू किया था, धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ाया और आगे चलकर करोड़ों की वेल्थ बनाई। लेकिन इस पूरी सक्सेस के बावजूद रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी लाइफस्टाइल हमेशा बेहद सिंपल रही। कोई दिखावा नहीं, कोई भारी एक्साइटमेंट नहीं, बस एक शांत और अनुशासित तरीका। और यहीं ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया ट्रेडर उनकी कहानी सुनता है, उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, उनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या थी? लेकिन सच्चाई शायद इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि सीक्रेट कोई स्ट्रैटेजी नहीं था। सीक्रेट था उनका डिसिप्लिन, वो रूल जो उन्होंने खुद पर लगाया था और जिसे उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। यहीं से एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट सामने आता है जिसे हर ट्रेडर को समझना चाहिए। मार्केट तुम्हें कभी सीधे रिवॉर्ड नहीं देता। मार्केट सिर्फ तुम्हारी पर्सनैलिटी को वापस तुम्हें दिखाता है। अगर तुम बेसब्र हो तो मार्केट तुम्हें बेसब्री की कीमत चुकवाएगा, और अगर तुम इमोशनल हो तो मार्केट तुम्हारी इमोशंस का फायदा उठाएगा, और अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो धीरे धीरे वही डिसिप्लिन तुम्हें रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इसीलिए जब भी कोई ये सोचे कि सफलता किसी इंडिकेटर या किसी सीक्रेट फॉर्मूला में छुपी है, तो असल में वो पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा मिस कर रहा होता है। लेकिन उनकी सबसे खतरनाक आदत कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रूल था जो अगले 21 दिन का सबसे कठिन चैलेंज बनने वाला है, और शायद तुम भी उसे सुनकर पहले दिन ही घबरा जाओ। तो चलो अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए यह पूरा वीडियो बनाया गया है। अगले 21 दिन तुम्हें सिर्फ 3 हिस्सों में बांटने हैं, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता। और हर हफ्ते का एक अलग काम है, एक अलग सीख है। शुरुआत करते हैं पहले हफ्ते से, यानी डे 1 से डे 7 तक। इन 7 दिनों में सिर्फ एक ही टारगेट रखना है, अपने दिमाग को रीसेट करना। और यह सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इन 7 दिनों में तुम्हें खुद से 3 वादे करने होंगे। पहला, कोई रिवेंज ट्रेड नहीं, चाहे लॉस कितना भी बुरा क्यों ना लगे। दूसरा, कोई रैंडम एंट्री नहीं, बिना ठीक ठीक सेटअप के ट्रेड में मत घुसना। और तीसरा, हर एक ट्रेड को जर्नल करना, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में। इसके साथ साथ ट्रेड लेने से ठीक पहले अपने इमोशन को लिख लेना है
क्या तुम कॉन्फिडेंट हो या डाउटफुल, या सिर्फ जल्दी में ट्रेड ले रहे हो? क्योंकि यही छोटी सी आदत आगे चलकर तुम्हें अपने असली पैटर्न दिखाएगी। सोचो, दो ट्रेडर्स की कहानी। दोनों एक ही मार्केट देख रहे हैं। एक हर छोटी हलचल पर कूद पड़ता है, जल्दबाजी में एंट्री लेता है बिना सोचे समझे, जबकि दूसरा सिर्फ इंतजार करता है अपने सेटअप का, अपने सही मोमेंट का। और पहले 2-3 दिन दोनों के रिजल्ट्स में कोई खास फर्क नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे 7वां दिन नजदीक आता है फर्क साफ नजर आने लगता है, क्योंकि पेशेंस धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन याद रखना, असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि अगले 7 दिन सीधे तुम्हारे ईगो पर हमला करने वाले हैं। और वहीं सबसे ज्यादा लोग यहीं से ट्रेडिंग छोड़कर चले जाते हैं। पहला हफ्ता खत्म होते होते तुम्हें एक बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होती है अगले 7 दिन, यानी डे 8 से डे 14 तक। अब बात सिर्फ रूल्स फॉलो करने की नहीं है, अब बात है अपने ईगो को हराने की। और ये शायद पूरे चैलेंज का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, क्योंकि यहां तुम्हें मिस्ड ट्रेड्स को दिल से एक्सेप्ट करना सीखना होगा। वो ट्रेड जो तुमने नहीं ली और वो बहुत ज्यादा चली गई, उसे देखकर जो जलन होती है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसमें कूदना नहीं। इसी दौरान फोमो को पहचानना जरूरी हो जाता है, वो अंदर से उठने वाली बेचैनी जो कहती है सब कमा रहे हैं, तुम रह जाओगे। और साथ ही स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि जितनी देर तुम चार्ट को घूरोगे उतनी ही ज्यादा इंपल्सिव डिसीजंस लेने का रिस्क बढ़ता है। और सबसे जरूरी, प्रॉफिट को चेस करना बंद करना है। एक रियल सिचुएशन की कल्पना करो, तुम एक सेटअप का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चार्ट अचानक तेजी से भाग गया बिना तुम्हारा इंतजार किए। अब यही असली सवाल आता है, क्या मैं पीछे भागूं या रुक जाऊं? और यही वो मोमेंट है जहां एक ट्रेडर सच में बनता है या फिर टूट जाता है। यहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है, प्रॉफिट सबसे बड़ा इनाम नहीं होता, कंट्रोल सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। क्योंकि जो अपने इंपल्स को कंट्रोल कर लेता है वो आगे चलकर बार बार सही डिसीजंस ले पाता है। लेकिन आखिरी 7 दिन तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर शायद तुम अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। दोस्तों, दूसरा हफ्ता पार करने के बाद अब बारी आती है आखिरी और सबसे जरूरी हफ्ते की, डे 15 से डे 21 तक। अब तुम्हें सोचना शुरू करना है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह। और इसका मतलब है कैपिटल को हर हाल में बचाना, चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी लुभावनी क्यों ना लगे। यहां क्वांटिटी को भूलकर सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करना है, यानी दिन में 10 ट्रेड्स लेने से बेहतर है सिर्फ एक ऐसी ट्रेड लेना जो पूरी तरह तुम्हारे रूल्स से मैच करती हो। इसके साथ साथ हर दिन का एक डेली रिव्यू करना है, हर हफ्ते की मिस्टेक्स को अलग से नोट करना है, और हर दिन खुद को एक इमोशनल स्कोर भी देना है, यानी आज मैं कितना काम रहा, कितना डिसिप्लिन रहा। कहा जाता है कि टकाशी कभी किसी डेली प्रॉफिट टारगेट के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि उनका असली टारगेट होता था हर एक डिसीजन को जितना हो सके उतना परफेक्ट बनाना। क्योंकि प्रॉफिट तो सिर्फ एक रिजल्ट होता है, असली काम तो उस डिसीजन में होता है जो उस रिजल्ट के पीछे होता है। यही वो जगह है जहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर पैसे नहीं जोड़ता, वो अपना प्रोसेस जोड़ता है, दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर 21 दिन के बाद भी प्रॉफिट नहीं आया तो क्या मान लिया जाए कि यह पूरा चैलेंज फेल हो गया? दोस्तों, यहां एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, ये 21 दिन कभी प्रॉफिट कमाने का चैलेंज थे ही नहीं। ये 21 दिन सिर्फ और सिर्फ अपने डिसीजंस को बदलने का चैलेंज था। और जब तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे तो रिजल्ट्स अपने आप अपनी रफ्तार से बदलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आज सोचकर देखो, वो जो तुम पहले दिन थे और वो जो तुम 21वें दिन बनकर निकले, अगर दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, अगर वही जल्दबाजी है, वही इंपल्स है, वही बिना सेटअप के ट्रेड लेने की आदत है, तो समझ लो प्रॉब्लम कभी मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारी वो पुरानी आदतें हैं जो चुपचाप तुम्हारे साथ हर ट्रेड में बैठी रहती हैं। और अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब शायद तुम्हारी पूरी आगे की ट्रेडिंग जर्नी तय कर देगा। सोचो, अगर आज से ठीक 21 दिन तक तुम सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करो, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, तो क्या तुम सच में ये कर पाओगे? अगर तुम्हारे अंदर से जवाब आता है हाँ, तो समझ लो तुम्हारे अंदर आज भी एक ट्रेडर जिंदा है, बस उसे थोड़े डिसिप्लिन की जरूरत है। और अगर जवाब है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी खराब है, इसका मतलब है कि अब वक्त आ गया है अपनी स्ट्रैटेजी नहीं, अपने माइंडसेट को बदलने का। दोस्तों, ट्रेडिंग छोड़ने का फैसला करने से पहले खुद को एक आखिरी मौका दो। अगले 21 दिन मार्केट को नहीं, खुद को ऑब्जर्व करो। हो सकता है तुम्हें पता चले
कि तुम्हारी सबसे बड़ी हार किसी चार्ट पर नहीं हुई थी, बल्कि तुम्हारी आदतों में हुई थी। और जिस दिन वो आदतें बदल गईं, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग भी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम सच में ये 21 दिन का चैलेंज शुरू करने वाले हो तो नीचे कमेंट में सिर्फ डे 1 लिख दो। ये कमेंट मुझे नहीं, खुद को दिया हुआ एक वादा होगा। और इस वीडियो को उस दोस्त तक जरूर पहुंचाओ जो ट्रेडिंग छोड़ने की सोच रहा है। हो सकता है उसके लिए यही वीडियो हार और एक नई शुरुआत के बीच का फर्क बन जाए। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।